3 से 5 साल तक के बच्चे, अब वो धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। नर्सरी में या प्री नर्सरी में उनकी एडमिशन हो जाती है, तो उनमें एकेडमिक स्किल्स डेवलप होनी भी शुरू हो जाती है। जैसे प्री स्कूल में जाते हैं, प्री नर्सरी हो गया या नर्सरी स्कूल में जाएंगे, तो बच्चे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कलर्स को मैच करना सीखेंगे, शेप्स को मैच करना सीखेंगे या नंबर्स को मैच करना सीखेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे। उनकी पढ़ाई की शुरुआत उन दिनों में हो जाती है। अल्फ़ाबेट, नंबर्स, काउंटिंग, स्टोरीज़, पैटर्न, पोइम्स, ये सब चीज़ें बच्चे धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, जिससे उनमें धीरे धीरे सीक्वेंस स्किल जो होती है वो डेवलप हो जाती है। जैसे नंबर्स को एक सीक्वेंस में लिखना, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग है वो एक सीक्वेंस में चलती है, तो वो सीक्वेंसिंग स्किल उनमें डेवलप हो जाती है। उसके बाद इनकी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी जो है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को प्ले वे तरीके से, एक्टिविटी बेस्ड तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये अगर वो प्ले वे तरीके में करें, कोई प्ले कर रहे हैं या कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये उनकी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट लाएगा। ड्राइंग कर रहे हैं, उनकी आर्ट के एक्सप्लोरेशन आइडियाज़ को डेवलप करेगा। जो क्रिएटिविटी है, बच्चों को जैसे सिखाया जाता है कि ये शेप्स बनाओ, मैंगो बनाओ, ये ऐसे सिखाओ, तो बच्चे धीरे धीरे बनाना सीखते हैं। इवन कई बच्चे ऐसे ही बनाते बनाते अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो उनको म्यूज़िकल वे में भी एक्सप्रेशन उनको सिखाए जाते हैं, जैसे पोइम्स म्यूज़िकल वे में बोलना, सॉन्ग्स बोलना, सुनना या सुनाना, तो म्यूज़िकल या लिरिकल वे में उनको सिखाया जाता है। पेयर रिलेशनशिप्स भी उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे रोल प्लेइंग करते हैं, वो बच्चों के साथ मिलजुल के खेलते हैं, तो वो कोऑपरेटिव बिहेवियर भी सीखते हैं। जैसे खेलते खेलते जो बोलेंगे ना, अब तेरी बारी है खेलने की, अब मेरी बारी है, तो ऐसे वो करते हैं ना कि अब मैंने पकड़ा है, अब तेरी बारी है मुझे पकड़ने की, तो ये टर्न टेकिंग या कोऑपरेशन सीखते हैं। इनके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, किसी के साथ शेयर करना, किसी की बात सुनना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सब चीज़ें इनमें डेवलप होती हैं। इनमें दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप सर्कल इनका बढ़ता है, जिससे ये सोशली एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये सोशली एक्टिव होंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो धीरे धीरे इनमें इमोशनल रेगुलेशन भी शुरू हो जाएगी, कि जैसे अपने इमोशंस को पहचानना, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, तो धीरे धीरे ये अपने इमोशंस को पहचानना भी सीखेंगे, दूसरों के इमोशंस को भी समझना सीखेंगे, और धीरे धीरे ये उसी दौरान में अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स में डेवलप करना सीखते हैं। जैसे बच्चों को उस दौरान आइडिया हो जाता है कि हमने स्कूल जाना है, इस टाइम पे हमने ये काम करना है, तो उनमें वो सेल्फ डिसिप्लिन भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है।